मैं बोलूँगी मेरा सपनों का घर ही क्या होता है होल डे जो ये कॉम्बो में रहते हैं, कोई भी नहीं बोले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। एंड हम लोग के यहाँ पे आई थिंक सो आफ्टर 4 days फाइनली आज का मौसम अच्छा है, सूर्य देवता प्रकट हुए हैं। कोई मुझे कमेंट पे लिख रहा था कि उसको इस सिर्फ भीगा भीगा मौसम बहुत पसंद है। भीगा भीगा मौसम अच्छा लगता है अगर गर्मियों का जगह हो, एंड सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग। पर यहाँ पे अभी भी ठंडी है। कल तो फिर निगेटिव में चला गया था टेम्परेचर, तो यहाँ पे ना ठंडी ऊपर से बारिश, ये दो कॉम्बो बहुत ही खराब है। लाइक आई एम श्योर जो ये कॉम्बो में रहते हैं कोई भी नहीं बोलेगा कि बारिश पसंद है। गर्मी हो बारिश, इट रेन्स, वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट माई डे। कितना अच्छा लगता है जब धूप निकलता है। डेफिनेटली जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है आप सबको पसंद नहीं होगा, पर हाँ जो लोग ऐसे ठंडियों की जगह पे रहते हैं तो जब ऐसा धूप निकले तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली द स्प्रिंग टाइम, इट्स ब्यूटीफुल। एंड मैंने सोचा था दैट आई विल गो टू द नर्सरी, मैं थोड़े ट्रीज एंड ऑल देख के लाऊंगी, पर पता नहीं कब और जाऊंगी। लाइक जाना ही नहीं होता है। ये सित को स्कूल में रख के फिर रैक्स को पार्क में ले जाके फिर सित को लाने का ही टाइम हो जाता है। एंड होप सो राय खाएगी, एटलीस्ट वो अंडा तो खाएगी। अभी ब्रेड खाएगी कि नहीं ये मुझे पता नहीं। इट सिम्स उसे इतना सुबह खाना ना पसंद नहीं है। सिद्ध भी एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम करता है ब्रेकफास्ट खाने में। राय ने एक हेयर स्टाइल किया है। Leave your thoughts in the comments below. लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, अगर किसी को दिखाई दिया तो। राय के बाल बहुत ज़्यादा ठीक है, पर हाँ राय के बाल ना लंबे ही नहीं हो रहे हैं। आई थिंक सो एक वीडियो में राय ने आप सबको पूछा भी था। मैं जब राय की एज की थी ना, मेरा एक्चुअली कमर तक हेयर था एंड इट वाज स्टिल, मुझे लगता है मैं यूएस आई उसके बाद ना मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो मैं अपना हेयर कट ही कर देती हूँ। एंड सी मेनी ऑफ यू सजेस्टेड मी कि पायल कुशन कवर्स थोड़ा पॉप अप लाइक कलर का करना। आप लोग बताना अभी सोफा सेट पे कैसा लग रहा है। सीट के लिए ना मैंने बैग ऑर्डर किया था, उस दिन मैंने आपको बोला था, तो उस दिन ना बैग बहुत ही छोटा आया था, सो आई हैव रिटर्न दैट बैग। फिर मैंने और एक ऑर्डर किया तो आज आया है। इतना बड़ा बैग है, लाइक सीट को मैंने पहनाया ना, यू कैन सी हिम ओनली, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द बैग। लाइक ये मुझे लगता है फुल एलिमेंटरी स्कूल तक तो चल ही जाएगा। सुबह ही मैंने सबको मेन्यू पूछ लिया। शौमिक के लिए तो इट्स रियली इजी, फिश का कुछ भी बना लो। सिट के लिए तो मैं खुद ही सिट का मेन्यू सेट करती हूँ। सो मेन है राय। सो राय वाज लाइक कि उसको कोकोनट चिकन खाना है, तो कोकोनट चिकन मेरे स्टाइल में मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ना आई marinate the chicken with some ginger garlic paste and black pepper and oil. I don't add sugar जब मैं marinate करती हूँ, and let it be marinated for 1 hour. जब तक चिकन मैरिनेटेड होता है तब तक चलिए सित के लिए खाना बना देते हैं। आप सबको बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज दिस कैमरा हैज़ ए गिम्बल ना, पर व्हेन आई एडिट ना मुझे ये कैमरा का पिक्चर क्वालिटी इतना पसंद नहीं लगता है कंपेयर टू द DSLR कैनन का विच आई हैव। तो सित के चिकन में मैं जैसे बोलती हूँ ना, आई ऐड ऑल द वेजीज ऑल्सो इन इट। तो इसमें वेजिटेबल है, फिर प्रोटीन, सभी कुछ एक साथ में हो जाता है। देखो ये अभी कहाँ से फुल, देखो क्या होता है होल डे। नो 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 नो, डोंट ब्रिंग दैट वन सिद्धि। देखो तो शौमिक के लिए दिस इज ए फिश करी। इसका रेसिपी मैं क्या शेयर करूँ। दिस इज व्हाट आई थिंक दिस इज आर्टिक चाप। सो इसमें मैंने थोड़ा बेल पेपर ऐड किया है, आज थोड़ा अलग बनाया है, एंड आलू एंड टमाटर, वेरी सिंपल। तो अभी ये अनदर 5 मिनट्स फिर हो जाएगा। एंड ये सिट के लिए चिकन, आई होप सो इट इज़ डन। हाँ होना तो चाहिए, या हो गया है।
गाजर देख लेती हूँ, या सॉफ्ट हो गया है। कभी कभी तो मैं यही चिकन करी खा लेती हूँ ना, थोड़ा मैं अपने लिए थेचा बना देती हूँ ताकि ये सब ब्लेंड खाने से मेरा हो जाए। सीध के लिए ना से दिस इज लाइक ए मिक्स्ड, इसमें चिकन भी है, प्रोटीन भी है, देन आई हैव एडेड वेजीज ऑल्सो, तो वेजीज भी रहता है। कभी कभी मैं थोड़ा दाल भी लाइक थोड़े मसूर की दाल भी थोड़ा दे देती हूँ, तो सब कुछ मिला के हो जाता है। बिकॉज मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं फैंसी फैंसी बनाऊँ, बहुत जन बनाते हैं पर मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलता है। एट द एंड मुझे लगता है कि शुड गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स राइट, वो ही सबसे मेन है। चलिए दे देते हैं शौमिक को लंच। एंड मैं शौमिक को बोलती हूँ कि जिस दिन तुम घर में रहते हो, whenever you have time come and have lunch, and at least डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाओ लंच। तो शौमिक जिस दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैं चांस मिलता है तो शौमिक को कुछ कट करा लेती हूँ। आप लोग बताना शौमिक कैसा कट कर रहे हैं। या शौमिक गुड, यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट नाउ। चलो अभी मेरा हाथ ठीक भी हो जाए तो मैं बोलूंगी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ভালোই কাটছিস জানাই, या अच्छा ही कट किया, या गुड, थैंक यू। बस एंड हाँ, बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल तुम्हारा हाथ का दर्द कैसा है, तो समवेयर आई फील दैट द स्टेरॉयड हैज़ वर्कड। अभी ना मेरा हाथ का दर्द कब करता है, व्हेन आई स्लीप, दैट टाइम जब मैं उठती हूँ ना तब हाथ में दर्द करता है। लाइक अभी भी ना, जैसे कि मैं चॉपिंग बोर्ड इज़ लिटिल बिट हेवी, तो मैं चॉपिंग बोर्ड लेके, होता है ना हम लोग जब हम लोग खाना बनाते हैं तो चॉपिंग बोर्ड से डायरेक्ट दे देते हैं, दैट आई कांट डू, वो हेवी कुछ आई कांट लिफ्ट। पर अदर देन दैट आई एम फीलिंग गुड। लाइक मैंने बोला है ना, जब भी पेन हो ना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो हल्का हल्का पेन होता है ना, अगर उसमें ना ऑलवेज यू कीप ऑन थिंकिंग, तो ट्रस्ट मी और ज़्यादा होता है। लाइक एक लगता है आपको लगेगा हाँ हाँ पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। एंड सी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार समर में ये विंडो से रोज फ्लावर दिखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है। अब शौमिक ने जो अनियन फाइनली चॉप करके कट करके दिया था वो हम लोग ऐड कर देंगे। उसके साथ मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है एज पर योर टेस्ट, एंड वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ करी लीव्स। ज़्यादा करी लीव्स ऐड नहीं करना है। सो इसमें ना अभी मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड कैशू नट है, लाइक रोस्टेड है, तो मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, इतना ही मैं ऐड कर रही हूँ। एंड क्योंकि आई विल मेक इट विथ कोकोनट मिल्क। सपोज अगर आपके घर में कोकोनट मिल्क नहीं है ना, देन जस्ट ऐड सम ग्रेटेड कोकोनट भी फ्राई कर लीजिएगा, तो ये ठंडा हो जाए, देन आई विल मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट। एंड ग्रीन चिली डेफिनेटली एज पर योर टेस्ट। तो ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए अभी थोड़ा पानी देके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे पैन पे मैंने ऑलरेडी ऑयल दे दिया था, तो ऑयल जब गर्म हो जाए ना मैंने उस पर मस्टर्ड सीड्स ऐड किया, क्योंकि क्रैकल करता है ना, मैं कवर कर देती हूँ। उसके बाद वी विल ऐड द मैरिनेटेड चिकन। बहुत इजी रेसिपी है। चिकन को हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे एंड देन वी विल ऐड द पेस्ट इन इट। तो अनियंस तो ऑलरेडी फ्राइड ही है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। अगर आप चाहे देन यू कैन ऐड रेड चिली पाउडर, बट ऑयल से ज़रूरत नहीं है। कीप इट लाइक दिस ओनली। ग्रीन चिली का भी एक एरोमा होता है। तो फ्राई करेंगे जब तक ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। अभी मैं जाके सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। तो जब ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए, एट द टाइम वी विल ऐड द कोकोनट मिल्क। एंड बस कोकोनट मिल्क ऐड करके अगर आप चाहे तो थोड़ा पानी दे सकते हैं, मैंने और पानी ऐड नहीं किया। नाउ आई एम एडिंग लिटिल बिट करी लीव्स इन इट, एंड बस कवर करके रख देंगे जब तक ना चिकन कुक हो जाए। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एंड ट्रस्ट मी, जो लोग ने मेरा खाना बना के देखा है, मेक इट वेरी सिंपल। डोंट ऐड होल गरम मसाला या गरम मसाला पाउडर या चिकन मसाला, कुछ ऐड मत कीजिए, क्योंकि कोकोनट का जो लास्ट में लोगों ने कोकोनट मिल्क दिया है ना, तो उसका ना मेन फ्लेवर आएगा। एंड एट द एंड ना मैंने थोड़ा शुगर दिया, अभी भी हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा शुगर दिया है, क्योंकि हम बंगाल इसको आदत है, हम लोग सभी करी में थोड़ा थोड़ा शुगर देते हैं। एंड ग्रीन चिली एज पर योर टेस्ट। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ ना, व्हेन यू ऐड करी लीव्स ना, दैट टाइम अगर आप गरम मसाला देते हैं ना, तो करी लीव्स का जो एक एरोमा है ना, वो नहीं आता है। एंड बहुत सारा काम है फ्रेंड्स। थोड़ा टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा हुआ है। लाइक व्हेन यू टेस्ट इट ना, यू कैन
फील द एरोमा ऑफ कोकोनट, डेफिनेटली ट्राई इट क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। एंड चलिए अभी मैं किचन फुल साफ करूँगी। सी मेरा वही होता है ना, सिर्फ जब घर में रहता है, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, सिद्ध का होता है थोड़ा देर बाद ही उसको मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। राय एक्चुअली इतना मम्मी नहीं करती थी, पता नहीं मे भी ये लड़का है। बहुत जन बोलते हैं ना कि लड़के लोग मम्मी के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं एंड देन शादी करके फिर बीवी से अटैच हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा ही मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है शादी करने के बाद बीवी से अटैच होना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताना कमेंट में। तो थोड़ा बहुत ऊपर से ही मैं थोड़ा साफ कर रही हूँ। पर मुझे ना, मैंने जो ये गैप खरीदा, क्या गैप फिलर खरीदा है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जन बोलते हैं कि पायल तुम्हारा अभी किचन इतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, तो समझ में नहीं आता है पहले उस घर के जैसा ही फैला हुआ रहता है कि नहीं। सिर्फ व्हेन यू कुक तब तो किचन तो थोड़ा गंदा हो गए, बट हाँ ये किचन में आई हैव लॉट ऑफ मोर स्पेस, राइट। लाइक मेरा काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू माई ओल्ड किचन। तो जब मैं किचन क्लीन करती हूँ ना, तभी कोई मुझे रिफिल करना हो, जैसे कि ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल ख़त्म हो गया है तो आई विल पुट द ऑयल, तो तभी मैं कर लेती हूँ। कुछ भी मसाला एंड ऑल यू नो मुझे स्टोर रूम से लाके ऐड करना है। एंड जिस दिन मैंने किचन हॉल किया था, आप सबको बोल रही थी ना कि ये जो वो लोग ने फनेल दिया था विद दिस ऑयल डिस्पेंसर, वो इतना बेहतरीन है। लाइक एक तो इतना छोटा है एंड स्टेनलेस स्टील का है, यू नो अच्छी तरीके से मशीन में भी वॉश हो जाता है। तो मेरा फाइनल है कि सिद्ध का ये टेबल पोंछना। एंड मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया था तो वो सब कुछ निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही ऑर्डर किया था, तो अभी जगह पे रख दूँगी। फाइनली सारा काम हो गया, ओनली मैं शाम को बर्तन दूंगी। एंड अभी ना मैरी जैसे कि थर्सडे भी आती है, पर यहाँ पे ना यूएस में वन रियली फनी थिंग इज कि सारे हॉस्पिटल में ना वो न्यूबॉर्न बेबी सभी का सेम कपड़ा होता है, विच इज सो फनी। एंड जो लोग ये लोग क्लीनिंग लेडी लोग रहते हैं ना, आई एम श्योर दे ऑल हैव द सेम, जैसे कि सेम जैसे वो लोग काम करते हैं ना, सभी लोग सेम तरीके का ही काम करते हैं, कुछ जैसा अलग नहीं करते हैं। तो मैरी जैसे अभी थर्सडे भी आती है जस्ट टू डू माई किचन एंड यू नो लिविंग रूम करने के लिए, क्योंकि यू नो 3 रोज बाद अगेन वाई आई डोंट नीड टू चेंज माई शीट्स एंड ऑल, एंड बाथरूम भी 3 रोज बाद वाई टू डू क्लीन अप एंड ऑल। लाइक मैं इतनी भी ओसीडी नहीं हूँ। तो मैंने मैरी को बोला, मैरी तुम ऐसा आना, उसे किचन एंड ऑल तो मैं बर्तन एंड ऑल दे ही देती हूँ, पर किचन का फ्लोर ना, तब बहुत जन आप लोग बोल रहे थे ये बहुत ही ना ग्लॉसी है ना, तो कैसा ना अजीब लगता है अगर डेली ना पोछो तो। एंड इसको ना एक्चुअली पोछने में ना आपको थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, तो अभी मेरे हाथ के लिए आई डोंट डू ऑल दिस। पर मेरी सबसे बड़ा काम करती है कि वो कपड़ा फोल्ड करके देती है, क्योंकि अभी मुझसे कपड़ा फोल्ड नहीं होता है एंड मैं ना अपने हाथ को एक्चुअली रेस्ट दे रही हूँ एंड इट इज रियली वर्किंग। चलिए ये व्लॉग को एंड करते हैं। सी जस्ट कितना प्यारा मौसम है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं बोलूँगी मेरा सपनों का घर ही बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ना वी आर मेकिंग ए सनरूम बना रहे हैं। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सनरूम। अगर यू नो इफ़ यू हैव ए सनरूम तो मुझे थोड़ा पिक्चर्स भेजिए ना। मैंने जो सोचा है ना, सी दिस इज़ व्हाट वी थॉट एंड यही हम लोगों के कॉन्ट्रैक्टर को बोला है। कल और एक जन आ रहे हैं बिकॉज यू नो इट्स लाइक ए प्रोजेक्ट, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट ही है, तो मुझे एक सेकेंड ओपिनियन भी लेना है। बिकॉज यहाँ पे ना आप कुछ करते हैं तो यू नीड परमिशन ऑल्सो फ्रॉम द विलेज एंड ऑल, हम लोग का रहता है, तो वो सब हो गया है। बट या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड काफ़ी, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे थे कि देखो इतना सारा जब जगह है तब थोड़ा बड़ा करके बनाओ। सो मे बी टिल हियर विल बी मेकिंग, अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मुझे ही दिखा रहा है। जो भी हो यू नो काफ़ी बड़ा बनाएंगे, काफ़ी बड़ा मतलब अराउंड 12 फीट तक बनाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली ये शौमिक का ही आइडिया था, फिर मुझे लगा हाँ यू नो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताना ना हम लोगों ने जो सोचा है वो कैसा है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव ए सन रूम तो मुझे अगर पिक्चर्स भेज सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइक मेरे ये रूम में जो फ्लोर है ना, द सेम फ्लोर ओनली विल कंटिन्यू बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ, लाइक वुडन फ्लोर ही है, तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अब देखेंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ऑल यहाँ पे
तब और बाहर बैठने का मन नहीं करता, तब अंदर में ही बैठ पाएंगे एंड सिट कैन प्ले ऑल्सो एंड अच्छा भी लगेगा यू नो, एंड ड्यूरिंग विंटर टाइम ऑल्सो। तो देखते हैं क्या होगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड। अभी हम लोगों ने सोचा था कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, सो वी टोल्ड आवर कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, वो आए भी थे, ही टुक ऑल द मेजरमेंट एंड ऑल। उसके बाद पता नहीं यार, ये यहाँ पे ना सभी लोग आते हैं, फिर वो कोई आके आपका काम कर दे, दैट इज़ ओनली ए बिग थिंग। एंड क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों का यू नो वी सोल्ड आवर टाउन होम, एंड क्योंकि हम लोग वो टाउन होम में मोर देन 10 years थे ना, ये मुझे पता नहीं था कि यूएस में ना कोई घर अगर आप 10 साल बाद सेल करो ना, तो एक्चुअली गवर्नमेंट से भी लाइक बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि टैक्स रिटर्न के टाइम ना हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हम लोगों के जो टैक्स करते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं यू नो दैट वाज ए गुड मूव कि तुम लोगों ने 10 साल रह के सेल किया घर। तो यू नो वी गॉट सम फंड ऑल्सो, तो हम लोगों को लगा चलो घर में ही लेट्स इन्वेस्ट इट, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट घर के लिए तो अच्छा ही होता है। डेफिनेटली दिस विल ऐड ए वैल्यू टू द होम, क्योंकि सनरूम यहाँ पे सबको पसंद है। तो चलिए उसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। आई ट्राई टू मीट यू ऑन मंडे विथ ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।